दोस्तों वेलकम डॉक्टर स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएसएससी का जब आपका इंटर लेवल मेंस एग्जाम हुआ था 25 दिसंबर को। दोस्तों उसका रिजल्ट दोस्तों जो है मार्च तक जो है आने की संभावना पूरी है, मार्च या अप्रैल में। तो दोस्तों इसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें जो पोस्ट था कनीय लेखा लिपिक का। देखिए इससे पहले हमने राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का जो था पूरा बता दिया था उसके बारे में, और इस वीडियो में हम कनीय लेखा लिपिक का जो पूरा जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं कि इसमें कैसा काम होता है और इसमें सैलरी कितनी होती है, ग्रेड पे क्या होता है, तो इससे पूरी बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 42 नंबर पर जो पोस्ट दिया हुआ है, तो 42 नंबर पर जो पोस्ट दिया हुआ है वो है कनीय लेखा लिपिक क्षेत्रीय स्थापना। यहाँ पर देखिए ग्रेड पे 5200 2000 दिया हुआ है और जो है 2400 का ग्रेड पे यहाँ पर दिया हुआ है। विभाग की बात करें तो देखिए ये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी योग्यता की बात करें देखिए सबसे अच्छा पोस्ट ये इसलिए है क्योंकि जितने भी यहाँ पर पोस्ट दिए हुए हैं इनमें देखिए 2400 जो ग्रेड पे है काफ़ी कम पोस्ट में है। अधिकांश पोस्ट में देखिए राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में जो है 1900 का ग्रेड पे है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ग्रेड पे यानी कि जो है 2400 मिलने वाला है, यानी कि यहाँ की सैलरी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। सबसे अच्छी बात दोस्तों इस पोस्ट में ये था कि इसमें केवल जो है इंटर योग्यता मांगा गया था, इसमें कोई भी वांछित योग्यता और तकनीकी योग्यता जो है नहीं मांगा गया था, इसलिए काफ़ी लोगों ने जो है इसको जो है भरा होगा। देखिए इसमें अगर हम देखें पोस्ट जो है राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव से काफ़ी कम है, लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे, इसमें सैलरी भी अच्छी रहेगी। तो देखिए 218 जनरल में थे और सब मिलाकर जो है 487 पोस्ट जो है इसमें थे। तो इसके बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं, वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग का जो है अधिसूचना 16 दिसंबर 2014 का दोस्तों जो है हमने निकाली है। दोस्तों आप बिहार के जल संसाधन विभाग पर जाकर 16 दिसंबर 2014 का जो है ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो है आप पूरी बात जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो कनीय लेखा लिपिक का पोस्ट है वो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014। आपका जो क्षेत्रीय लिपिक था कनीय लिपिक उसकी जो नियमावली 2014 में आई थी, तो यहाँ पर जो है पूरी बात दोस्तों जो है स्पष्ट की गई है। देखिए लिखा हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जन संसाधन विभाग के क्षेत्रीय लेखा लिपिकों की भर्ती एवं अन्य शर्तों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित जो है नियमावली बनाते हैं। तो इनकी भर्ती के लिए जो है निम्नलिखित जो है नियमावली बनाई गई है, यही आपको जो है जानना जरूरी है। पहले क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम और विस्तार एवं प्रारंभ। क्या लिखा हुआ है, यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 कही जा सकेगी। इसका विस्तार बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में जो है होगा। यह इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से जो है प्रवृत्त होगी, यानी कि लागू हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो संवर्ग से अभिप्रेत है कि जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा लिपिक संवर्ग किस सरकार से अभिप्रेत है, तो ये बिहार सरकार से अभिप्रेत है। आयोग इसमें कौन सा है, देखिए ये आयोग जो है यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जो है संबंधित है। तो आपका यहाँ पे इसी से एग्जाम भी हुआ था, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इतना जानना आपके लिए जरूरी था। आगे क्या लिखा हुआ है, नियत तिथि से अभिप्रेत है नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि से। कोटि से किस कोटि से अभिप्रेत है, तो ये हो जाएगा विनिर्दिष्ट कोटि। जोन यहाँ पर लिखा हुआ है किस जोन से अभिप्रेत है, तो मुख्य अभियंता कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय, जो आपकी नियुक्ति की जाएगी वो मुख्य अभियंता कार्यालय से जो है यहाँ से आपकी की जाएगी। आगे है अंचल यानी कि जो सर्कल है किस सर्कल से अभिप्रेत है, तो अधीक्षण अभियंता का कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय। तो ये देखिए सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आप इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। कौन सा विभाग है यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग जो है बिहार सरकार से जो है संबंधित है। आगे क्या लिखा हुआ है, संवर्ग की संरचना, लेखा लिपिक संवर्ग की संरचना जो है निम्नवत होगी, यानी कि जो पदनाम और कोटि यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला क्या होगा, जो आपकी नियुक्ति होगी वो कनीय लेखा लिपिक के पद पर होगी, जो कि आपका मूल कोटि है, यानी कि जो फर्स्ट लेवल आपका है वो कनीय लेखा लिपिक का रहेगा। यहाँ से प्रमोशन होने के बाद जो है आप बन जाएंगे वरीय लेखा लिपिक, यानी कि फर्स्ट प्रमोशन यानी कि प्रथम प्रोन्नति किस पे होगा, वरीय लेखा लिपिक, और जो द्वितीय प्रोन्नति होगा वो हो जाएगा प्रधान लेखापाल। तो ये तीन जो है आपका इसमें लेवल रहेगा। पहला जो है कनीय लेखा लिपिक और दूसरा पहला प्रमोशन रहेगा वरीय लेखा लिपिक और दूसरा प्रमोशन जो होगा वो होगा प्रधान लेखापाल। तो ये आपके जो है प्रमोशन का जो है सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस संवर्ग में विभिन्न पदों सोपानों पर वही वेतन भत्ते देय होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाएगा, यानी कि वहीं आपको वेतन भत्ते मिलेंगे जो बिहार सरकार द्वारा समय पर जो है तय किया जाएगा। संवर्ग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह संवर्ग मुख्य अभियंता परिक्षेत्रवार होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संवर्ग के स्वीकृत बल का आवश्यकता अनुसार समय समय पर जो है परिक्षेत्रवार पुनर्निर्धारण
प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा, किंतु प्रत्येक प्रक्षेत्र में नियत तिथि को संवर्ग के स्वीकृत बल में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का जो है पद 2:1 के अनुपात में होगा, जिसमें कार्यरत बल जो है सम्मिलित होगा। यानी कि कनीय लेखा लिपिक का 2 और इसमें जो है वरीय लेखा लिपिक का जो है 1 जो है यानी कि रहेगा, ये आपका रेशियो अनुपात रहेगा। अगर हम इसमें आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 एवं इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित नियमावली, रोस्टर नियुक्ति एवं प्रोन्नतियाँ जो है इस पर लागू रहेंगी। इस भर्ती पर उम्र सीमा की यदि बात की जाए तो कनीय लेखा लिपिक कोटि में जो है नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग को जो है प्रेषित अधियाचना के वर्ष में जो है 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोगों को जो है 18 से कम नहीं रहा होगा। अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार के संकल्प के तहत जो है आरक्षण कोटिवार समय समय पर निश्चित की जाए, जो कि 37 वर्ष जो है माना जाता है। तो 18 से 37 वर्ष जो है यहाँ पर आयु जो है आपकी रहेगी। सरकारी सेवकों के लिए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे, अधिकतम आयु जो है इनके लिए अधिकतम आयु सीमा के अनुसार ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता जो है गणित या विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जो है, साथ ही में कंप्यूटर में डीसी यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स की योग्यता रखना भी आवश्यक होगा। अब देखिए यहाँ पर शैक्षणिक कनीय लेखा लिपिक के लिए जो है शैक्षणिक अर्हता में जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर योग्यता जो है अलग से लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर वांछित योग्यता और जो है तकनीकी योग्यता कोई भी नहीं दिया हुआ था, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट पास होना जो है यहाँ पर आपको पर्याप्त रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर में जो है नॉलेज होना, अगर आप चाहें तो नॉलेज हो तो अच्छी बात रहेगी। आगे लिखा हुआ है कनीय लेखा लिपिक कोटि के पद पर प्राधिकृत बल के आधार पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो है होगी। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो अभी भी CCC का कोर्स कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में कोई भी वांछित योग्यता नहीं थी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आरक्षण में क्या लिखा हुआ है, चूँकि सभी परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता जो दिया हुआ है मुफस्सिल संवर्ग साधारण अधिनियम 1998 के अनुसार नियुक्ति पदाधिकारी है, अतः सभी मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कनीय लेखा लिपिक की कोटियों में रिक्तियों का रोस्टर जो है क्लियरेंस सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट समक्ष पदाधिकारी तथा यथा जैसे कि प्रमंडलीय आयुक्त से प्राप्त करते हुए नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रशासनिक विभाग को सूचित करते हुए सीधे जो है अपने स्तर से आयोग को भेजेंगे और वहां से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जो है नियुक्ति कार्रवाई की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए इसमें कोई भी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी एग्जाम हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता एवं पाठ्यक्रम वही होंगे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग के परामर्श से वे नियमावली के माध्यम से निश्चित की जाएगी। देखिए अब देखिए परिवीक्षा अवधि कितनी होगी आपकी, यानी कि तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनीय लेखा लिपिक के पद पर कोई भी नियुक्ति प्रारंभ में जो है परिवीक्षा पर होगी, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन में यानी कि रखा जाएगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी, यानी कि इस 2 वर्ष की अवधि में आपके काम काज का आकलन किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। वर्णित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जो है सेवा मुक्त किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि 2 वर्ष तक जो है आपका कार्य देखा जाएगा। अगर आपका कार्य अच्छा नहीं होता है तो 1 वर्ष का और आपको अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। इतने में भी अगर आपका कार्य अच्छा नहीं होता है तो जो है आपको सेवा मुक्त यानी कि नौकरी से हटाया भी जा सकता है। तो ये दोस्तों जो है बात आपको ध्यान यहाँ पर रखनी पड़ेगी। प्रशिक्षण की बात करें तो परिवीक्षा अवधि में कनीय लेखा लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा जो विभाग द्वारा जो है विहित किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि संपुष्टि में लिखा है कि कनीय लेखा लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने, राजस्व परिषद बिहार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा जैसे कि लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा। यानी कि आपको वहाँ पर जो समय समय पर परीक्षा ली जाएगी उसमें जो है पास होना जो है उत्तीर्ण होना जो है आवश्यक रहेगा। वरीयता की बात करें तो कनीय या फिर वरीय लेखा लिपिकों की वरीयता का साधारण प्रत्येक जो है परिक्षेत्रवार मुख्य अभियंता के कार्यालय से होगा। आयोग की अनुशंसा पर नियम 8 के अधीन नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक जो है वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा जो है क्रमानुसार होगी। किसी कर्मी के अनुरोध पर एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानांतरण की स्थिति में उक्त कर्मी स्थानांतरित परिक्षेत्र में सबसे कनीय समझे जाएंगे।
किंतु प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाने पर संबंधित जो है कर्मी वरीयता अछूट जो है रहेगी। यानी कि किसी के कहने के हिसाब से अगर आप कहीं जाते हैं तो जो है वहाँ पर आप जूनियर रहेंगे, अगर आप प्रशासनिक आधार पर आपका ट्रांसफ़र होता है तो जो है वहाँ पर जो है आप वरीय रहेंगे, यानी कि सीनियर बनेंगे, प्रमोशन मिलेगा। अब प्रोन्नति की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वरीय लेखा लिपिक के लिए कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात ही की जा सकेगी। वरीय लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मी को जो है रिक्ति के अनुसार प्रधान लेखापाल के पद पर एतद हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर जो है अपने परिक्षेत्र में उनकी पारस्परिक वरीयता के आधार पर जो है प्रोन्नति की जाएगी, यानी कि प्रमोशन जो है आपका किया जाएगा। देखिए आगे दिया हुआ कि प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विनिश्चित कालावधि जो है पूरा करना आवश्यक होगा, यानी कि प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए। प्रोन्नति समिति की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वरीय लेखा लिपिक एवं प्रधान लेखापाल के पदों पर प्रोन्नति मुख्य अभियंता स्तर पर उनकी अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में ही की जा सकेगी। समिति का गठन जो है विभाग द्वारा जो है किया जा सकेगा। निर्वचन की बात करें तो जहां इस नियमावली के किसी भी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो वहां जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात विनिश्चय जो है अंतिम होगा। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहार सरकारी सेवक जैसे कि वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधान लेखा लिपिक संवर्ग के अनुशासन वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील संबंधी मामलों में लागू होंगे। इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुबंधित सेवा शर्तें, बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अन्य निर्णय जो है ये सब जो है शामिल रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंतिम पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि इस संदर्भ में वर्तमान नियमों विनियमों को इत द्वारा निरस्त किया जाता है, परंतु इस निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों विनियमों के अधीन किया गया अथवा किसी की गई कार्यवाही इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गई मानी जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट में आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों जो थे यहाँ पर जो है आपने देख लिया होगा कि प्रोन्नति कैसे कैसे होती है, यहाँ पर परिवीक्षा अवधि कैसी रहती है ये आपने देख लिया, शैक्षिक अर्हता आपने देख लिया, उम्र सीमा आरक्षण देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपने प्रमोशन भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सैलरी का जो सिस्टम है, यानी कि कौन से लेवल का जो है पे ग्रेड आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी जो कि बाकी पोस्ट में यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए अगर हम करेंगे लेखा लिपिक की अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें, देखिए ये आपका पहले हम बात करें कि किस लेवल का आपका पोस्ट है, तो ये लेवल 4 का आपका पोस्ट है कनीय लेखा लिपिक का। इसमें 400 से ज़्यादा पद हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात यह है कि जिसका इसमें अगर पोस्टिंग होता है तो काफ़ी दोस्तों यहाँ पर आराम का काम रहेगा। और दोस्तों जो है यहाँ पर क्लरिकल पोस्ट आपका ये है। दोस्तों इसमें काम बहुत मुश्किल नहीं होगा, आपको जो है अकाउंट वगैरह जो है यहाँ पर उसका काम करना पड़ेगा। आगे अगर हम यहाँ पर देखें पे स्लिप कितनी है, तो देखिए यहाँ पर लेवल 4 आपका है, लेवल 4 है और 2400 ग्रेड पे है। तो आपका यहाँ पर अगर हम पूरी सैलरी की बात करें तो आपका लगभग जो है यहाँ पर 25,500 के आसपास जो है सैलरी हो जाएगा, जो कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव से काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर जो है आपका 19,000 या 20,000 के आसपास जो है आपका सैलरी आएगा, लेकिन यहाँ पर 25,500। इसके अलावा महंगाई भत्ता भी आपको मिलेगी, DA मेडिकल फैसिलिटी 1,000 रुपये की आपको पर मंथ मिलेगी। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में जो है आपका रूम रेंट यानी कि हाउस अलाउंस बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 8 से लेकर 16% तक जो है हाउस अलाउंस यानी कि रूम रेंट के लिए भी जो है व्यवस्था किया जाएगा, जो कि इस पोस्ट में काफ़ी अच्छी बात रहेगी। दोस्तों अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए कनीय लेखा लिपिक का कट ऑफ जो है 105 से 108 के आसपास जो है जनरल का रह सकता है, क्योंकि ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप 105 से या 108 के अगर आसपास हैं तो आपका जो है जनरल की बात करें तो आपका कनीय लेखा लिपिक के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है स्कोर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ जानकारी थी, आपको जानना ज़रूरी था क्योंकि आपके पोस्ट के लिए। तो ये पोस्ट जो है काफ़ी लोगों ने प्रेफरेंस दिया था। और दोस्तों जो है इससे पहले हमने पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का भी दोस्तों जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।